क्या हुआ जब एक हॉरर इंसिडेंट होने के बाद एक आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है ये एक रमेश नामक व्यक्ति के ऊपर होने वाली है। रमेश और उसका परिवार महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। दरअसल रमेश पढ़ाई में खूब अच्छा हुआ करता था, तो उसके पेरेंट्स पढ़ाई के लिए उसे सपोर्ट भी किया करते थे। एक दिन उसकी जब 12th वगैरह कंप्लीट हो जाती है तो उसके मार्क्स जो हैं वो खूब अच्छे आते हैं। तो उसका जो मामा होता है वो कहता है कि बेटा बड़े शहर जा, वहाँ पर ही कुछ कमाई होगी, यहाँ पर तो इस पढ़ाई का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। रमेश इस बात को समझकर अपने माँ बाप से कहता है। उसके माँ बाप भी राजी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, बच्चा आगे जाएगा, बड़े शहर जाएगा और वहाँ से कमाकर हमें तो कुछ देगा तो सहायता होगी। वो भी खुश हो जाते हैं इस बात को सुनकर। तो वो क्या करते हैं, उसके माँ बाप जो हैं रमेश को कुछ पैसे वगैरह देके मुंबई की तरफ भेज देते हैं। मुंबई वो जैसे जाता है उसको एक रिलेशन में थे एक आदमी का वो मिलता है सपोर्ट, जो आदमी उनका गांव में कुछ रिलेशन था उस आदमी का। तो उस आदमी ने एक हॉस्टल सा खोल रखा था। उस हॉस्टल में एक तरीके से क्या बताऊं आपको, एक रूम होता है, रूम में 4-5 बेड लगे होते हैं, उन्हीं पर जो आदमी होते हैं वहीं पर सोते हैं। काम करके आते हैं, रात में वहीं पर उस बेड पर सो जाते हैं। उनका किराया भी कम होता है क्योंकि एक ही रूम में 4-5 जने लोटे होते हैं, तो उनका किराया भी कम होता है। ऐसे ही एक रूम में वो रमेश रुक जाता है और जो उसका मालिक होता है उसका रिलेशन तो था ही गांव में, उसके रमेश के गांव में, तो उसकी खूब मदद भी किया करता है हर किसी काम में कि बेटा ये वाली कंपनी अच्छी है, इसमें ट्राई करके देख लो, इंटरव्यू वगैरह देख लो। लेकिन रमेश जो होता है उसको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती है। बहुत जगह वो ट्राई करता है लेकिन उसको नौकरी वगैरह तो क्या, उसको सिलेक्शन भी नहीं होता है। 1-2 दिन बीतते हैं, उसको समझ में आ जाता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा, मुझे हर किसी कंपनी में जाकर ट्राई करना चाहिए। तो उसको एक कंपनी मिलती है जो कि कॉल सेंटर वगैरह का काम करती है। तो उस कॉल सेंटर वगैरह पे वो इंटरव्यू देता है और उसकी वहाँ पर नौकरी लग जाती है। वो नौकरी लगती है उसकी, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी जो सैलरी होती है वो 22,000 रुपये थी, जो कि उस गांव में कोई भी अकेला आदमी नहीं कमाता था। उसके माँ बाप भी उसको सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारा बेटा 22,000 रुपये तनख्वाह घर देगा हमें लाकर। उनको तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गई थी क्योंकि पूरे गाँव में जो नहीं कमा रहा वो अकेला महीने के साथ 22,000 रुपये कमाएगा। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर अपने जो हॉस्टल वगैरह है उसमें जाकर सो जाता है। सुबह उठता है तो उसके मालिक से बात करता है कि मैं उसके पास में कोई रूम वगैरह देख लूँ। तो उसका मालिक कहता है बेटा यहाँ पर रूम बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, जब तक तुम्हारा काम नहीं चलता, तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे नहीं आ जाते, तब तक तुम मेरे ही पास रहो। वहाँ पर तो तुम्हें जाने में दिक्कत तो होगी लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो वो मान जाता है। रमेश कहता है ठीक है जी, मैं यहीं पर रह लूँगा आराम से और कोई बात नहीं, 4-5 महीने स्ट्रगल करके अपना नौकरी पर चले जाएंगे। तो वो रमेश अपनी नौकरी जो है कंटिन्यू करता है। नौकरी जैसे ही कंटिन्यू करता है उसके 10-15 दिन बाद एक दिन उसको उसकी नाइट शिफ्ट चल रही थी। एक रात को उसको बहुत ही ज़्यादा तेज बुखार आता है। बहुत तेज बुखार आने के कारण उसका जो वो मैनेजर होता है उस कॉल सेंटर का, तो वो कहता है कि बेटा तुम घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आज छुट्टी मान लो, अगर तुम्हारा बुखार जो है कल नहीं उतरे तो कल भी मत आना, मैं आपकी एब्सेंट लगा दूँगा। वो बहुत ही अच्छा वो होता है, मैनेजर होता है उसके लिए, रमेश के लिए। तो रमेश रात के 2 बजे उस कॉल सेंटर से बाहर निकलता है। दरअसल दोस्तों आपको ये बात बता दूं, जो एक कॉल सेंटर होता है ये थोड़े से मुंबई के पिछड़े इलाके में होता है। तो पिछड़े इलाके में होने के कारण जो रमेश होता है वो सामने की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था सामने की तरफ सवारी नहीं मिलेंगी। जो उसका पिछड़ा इलाका होता है तो बैक साइड के रास्ते से जाने लगता है। तो वो सोच रहा था कि पीछे की तरफ से ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, तो पैदल पैदल पीछे की तरफ चलने लगता है। जो बैकवर्ड इलाका होता है उसकी तरफ चलने लगता है। रमेश बहुत देर तक चलता रहता है लेकिन उसको कोई भी ऑटो वगैरह नहीं मिलता है। ऑटो वगैरह तो छोड़ो, कोई बाइक वगैरह भी वहाँ से नहीं गुजरती है क्योंकि रात के 2 बज रहे थे। उसके बैकवर्ड इलाके के बाद एक और वो रास्ता आता है, उस पर रमेश सोचता है कि यहाँ पर तो ऑटो वगैरह है वो मिल ही जाएंगे। लेकिन रमेश यहाँ पर भी गलत था। यहाँ पर भी उसको कोई कुछ भी नहीं मिल रहा था, दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। रमेश पैदल पैदल चलने लगता है तो उसको एकदम से पीछे से आवाज़ आती है एक ऑटो की, और वो उसको सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है।
दरअसल रमेश जैसे उस ऑटो को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो मुंबई में दरअसल पीले और काले कलर के ऑटो ही चलते हैं। वो ऑटो ब्राउन कलर का था। वो वहाँ पर डरा हुआ तो था ही, क्योंकि रात के 2 बजे उस रोड पर, उस सुनसान इलाके पर अकेला ही था। तो वो उस ऑटो वालों को रोकता है और कहता है कि भैया मुझे इस वाले पते पर छोड़ दो, मुझे बहुत तेज बुखार वगैरह आ रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है बैठ जाओ, मतलब एकदम कड़क आवाज़ में। उसकी आवाज़ को सुनकर रमेश बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब फील करता है और सोचता है कि यार ये कैसी आवाज़ निकाल रहा है, मतलब है तो ये नौजवान ही लेकिन बूढ़ों की तरह आवाज़ कैसे निकाल रहा है, और वो भी एकदम तगड़ी आवाज़। वो कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसी आवाज़ भी हो सकती है किसी की, लेकिन वो बैठ जाता है, मतलब ज़्यादा सोचता नहीं है, क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था और बुखार बहुत ज़्यादा आ रहा था उसे। तो वो बैठ जाता है। ऑटो वाला सामने की तरफ चलने लगता है और दरअसल उसके जो हॉस्टल होता है उसके जाने के रास्ते 2 थे। तो जो पहला रास्ता था उस पर दिन में तो ट्रैफिक रहता है, लेकिन रात में वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खाली रोड होता है वो। तो जो वो ऑटो वाला होता है वो उस रास्ते से ना लेकर एक कच्चे रास्ते से ले जाता है उसको। रमेश इस बात को देखकर वो कहता है ऑटो वाले से, भैया यहाँ पर तो कोई ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है, यहीं से ले लो ना। उसकी बात का कुछ भी उत्तर नहीं देता है। रमेश को बहुत ज़्यादा अजीब फील होने लगता है कि यार ये क्या कर रहा है, चोर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा ही लग रहा था कि ये अकेले में ले जाकर मुझे लूट ना ले। तो ऐसा ही सोचता रहता है, वो चलता रहता है, ऑटो चलता रहता है। लेकिन जो वो रास्ता था, जो कच्चा वाला रास्ता था उसके जो हॉस्टल तक जाता था, उस पे भी 2 कट आते हैं। दूसरा वाला कट होता है, एक तो मतलब उसके जो हॉस्टल होता है उसकी तरफ ही जा रहा था, जो दूसरा वाला कट होता है वो जा रहा था एक पोखर टाइप की जगह होती है ना, मतलब वो रास्ता एक तालाब पर खत्म हो रहा था। वो जो तालाब वाला रास्ता है, ऑटो वाला उसी रास्ते में अपना ऑटो लगा देता है। रमेश इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो सोचता है कि आज तो भाई सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और जो मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत से इकट्ठा करके पैसे मुझे दिए हैं वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। रमेश ऑटो वाले भैया को कहता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, मेरा घर यहाँ पर नहीं है। और जो ऑटो वाला होता है उसके मुंह से कैसी आवाज आती है सोचो आप। वो कहता है कि तुझे अभी भी पता नहीं चला कि मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूं। वो जैसे ही इस बात को सुनता है रमेश बहुत ही तेज घबरा जाता है, और जो ऑटो का डोर होता है ना, मतलब वो पतले पतले से तो डोर होते हैं, लेकिन वो जो डोर होते हैं वो भी नहीं टूटते हैं रमेश से। पता नहीं क्या होता है, खुलते तो वो है ही नहीं, लेकिन टूटते भी नहीं है। सोचो आप ऐसी हालत में हो, रात के 2 बजे इतनी सुनसान अवस्था में, तो आप क्या करोगे। वो ऑटो वाला उस चीज को देखकर बहुत ही तेज अपनी रफ्तार बढ़ा देता है और तालाब से जस्ट पहले वो एकदम से ब्रेक मारता है। और जैसे ही वो ब्रेक मारता है तो जो रमेश होता है वो अपनी जो हाथ होते हैं उसको ऐसा कर लेता है, मतलब उसको कुछ दिख नहीं रहा था। आप सोचो यार, अगर कोई साइको आदमी अपने ऑटो को चला रहा हो और हम उसके पीछे बैठे हो और सामने तालाब है और वो मतलब पूरी रेस में उसको चला रहा हो, तो आप तो ऐसे ही करोगे ना, मतलब बचने की कोशिश करोगे और आप मतलब अपनी आंखों को बंद करोगे। ऑब्वियसली बात है ये तो वो अपनी आंखों को बंद करता है, और जैसे अपनी आंखों को बंद करता है उसके कुछ पल बाद उसे ऑटो रुकने की आवाज़ आती है, और वो जैसे ही अपने हाथ को हटाता है तो क्या देखता है कि जो ऑटो वाला था वो तो यहाँ पर है ही नहीं। रमेश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है इस चीज़ को देखकर। वो अपने डोर को खोलता है, जो ऑटो का डोर होता है वो अब एकदम से खुल गया था, मतलब उस टाइम पर डोर नहीं ओपन हो रहा था, लेकिन अब एक ही बार में ओपन हो गया था। वो फटाफट ऑटो से बाहर निकलता है और उसको जो तालाब होता है उसको उसके साइड, तालाब के साइड में एक झोंपड़ी सी दिखती है। तो वो उस झोंपड़ी की तरफ जाता है मदद मांगने, क्योंकि उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो वो झोंपड़ी की तरफ मदद मांगने जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसके साथ एक बहुत ही गंदी चीज़ होती है। वहाँ पर वो देखता है कि उस झोंपड़ी के सामने एक आदमी कुर्सी पर बैठा है और जो उसका सर है वो उसके साइड में टेबल पर रखा है, मतलब उसका धड़ कुर्सी पर था और जो उसका सर है वो टेबल पर था, और जो सर होता है उसकी जो आंखें होती है वो ऐसे हो रही थी एक तरीके से।
वो उसको देखकर इतना ज़्यादा घबरा जाता है, वहाँ से फटाफट भागता है जो ऑटो होता है उसकी साइड। वो सोचता है कि ऑटो लेकर मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, लेकिन जैसे ही वो ऑटो की तरफ जाता है, ऑटो पे देखता है तो ऑटो के भीतर क्या पाता है, एक लेडी बैठी हुई थी, वो भी सफ़ेद कपड़ों में, और उसके जो बाल होते हैं वो भी सफ़ेद थे। और वो लेडी पता है क्या कर रही थी, जो रमेश होता है उसके खुद का सर खा रही थी। मतलब रमेश अपना ही जो सर है उसको खाते हुए देख रहा था एक लेडी के द्वारा। तो भाई इस चीज़ को तुम इमेजिन करके देखो, ये चीज़ अगर आपके साथ हो तो कितना ज़्यादा डरावनी चीज़ हो जाएगी एक तरीके से। तो जो रमेश होता है वो ज़्यादा वहाँ पर घबरा कर एकदम से जो तालाब होता है उसमें कूद जाता है। जैसे ही रमेश उसमें कूदता है तो एक मतलब गाड़ी आती है वहाँ पर। वो गाड़ी किसकी थी? 4 बेवड़ों की। मतलब जो अपना पार्टी वार्टी करने के लिए आते हैं वो वहाँ पर, और दारू वगैरह पीने के लिए आते हैं। और वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि कोई यार तालाब में कूदा है अभी अभी। वो जैसे ही वहाँ पर ये चीज़ नोटिस करते हैं तुरंत तालाब में गोते खाते हैं और उस रमेश को वहाँ पर बचा लाते हैं। मतलब वो आदमी तो अच्छे थे, बेशक दारू वगैरह पीने के लिए आए थे, लेकिन आदमी अच्छे थे। उसको बचाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। रमेश की जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उस स्टेज में आते आते रमेश की जो मेंटल हेल्थ होती है वो भी एक तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। दरअसल ये जो कहानी है रमेश के भाई ने ही हमें भेजी है। रमेश का भाई ये बताता है कि अब जो रमेश है वो हमारे खेत वेतों में थोड़ा बहुत काम करवा देता है और कुछ नहीं करता। वो मतलब एक तरीके से पागल हो गया है, और इस चीज़ को बीते कम से भी कम 3-4 साल हो चुके हैं। तो भाई ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं दुनिया में, सावधानी से रहा करो ऐसे इलाकों में, क्योंकि ऐसे इलाकों में कुछ भी हो सकता है भाई। खैर, आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।